राधे राधे भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम कामदा है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है, तो सब कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली और पुण्य को देने वाली, इसके व्रत से कुयोनियाँ छूट जाती हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वह अनेक अप्सराओं, गंधर्व, किन्नर निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार करते थे। वे दोनों ही एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में शोभायमान हो रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गा रहा था, परंतु उसकी प्रियता माँ ललिता वहाँ नहीं थी। वह उसकी याद आने के कारण अशुद्ध गाने लगा। नागराज कंकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी चुगली कर दी। इस प्रकार राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को शाप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा। हे महापापी, तू अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से गंधर्व ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। राक्षस हो जाने से उसे दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं वहाँ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसे उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और श्रृंगी ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सौभाग्य, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। इस कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा है। उसका व्रत करने से मनुष्य के कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तूने व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैंने यह व्रत किया है, उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, उनकी राक्षस योनि छूट जाए। एकादशी का फल से ही उसका पति ललित राक्षस योनि से छूट गया और पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक वस्तुओं तथा आभूषणों से अलंकृत होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों अब पहले से अधिक सुंदर हो गए और अंत में पुष्पक विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या जैसे महान पाप और राक्षस आदि योनि छूट जाती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे।